और हैदराबाद की चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। ओवैसी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर बीजेपी ने कट्टर हिंदुत्ववादी छवि की माधवी लता को मैदान में उतारा है। माधवी न केवल सनातन के प्रति मुखर हैं, बल्कि महिलाओं का विकास उनका मुख्य एजेंडा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओवैसी को गढ़ में मिली चुनौती, हैदराबाद में होगी कांटे की टक्कर। मुस्लिम महिलाओं का वोट होगा निर्णायक। मोदी की योजनाएं पलट देंगी रिवाज। ये है हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता। माधवी देश में मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े दावेदार असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती दे रही हैं। हैदराबाद सीट पर माधवी पिछले कई साल से तैयारी कर रही हैं। माधवी की ताकत है महिलाओं के बीच उनकी पकड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याण योजनाएं। हिंदुत्ववादी वो है जो लोगों की पीड़ा को ना जात का नाम ना मत का नाम देते हुए उनके लिए ठहरते हैं, जो मोदी बाई है। मैंने इसके पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक लाए वो, तो बताई तो सही कौन से सिर्फ एकमात्र जो कट्टर हिंदूवादी का नाम लेकर कहते हैं, तो हिंदुत्व क्या ये नहीं कहिए कि औरत का इज्जत करना? वही तो क्या करे थे मोदी भाई ने जब उन्होंने आवास योजना दिए थे, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना। बताए तो सिर्फ कि वो क्या सिर्फ हिंदुओं को घर दिए थे? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जब दिए थे उन्होंने, बताई तो सही क्या सिर्फ हिंदुओं को सिलेंडर बांटे थे उन्होंने? जी, ये हिंदुत्ववादी का मतलब है सबको समझना, सबका साथ और सबका विकास। ओवैसी परिवार कई दशकों से हैदराबाद सीट पर काबिज है। ओवैसी के पहले उनके पिता भी यहां से सांसद रह चुके हैं। माधवी लता का दावा है कि ओवैसी जन समर्थन से नहीं बल्कि फर्जी वोटिंग की मदद से चुनाव जीतते हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए कमर कस ली है, इसीलिए इस बार ओवैसी जीतेंगे नहीं बल्कि 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे। पहली बार ओवैसी जी को जब 5,13,000 वोट मिले हैं, 15,000 वोट मिले हैं, मुझे पहले ये आपको साफ करने दीजिए, बताने दीजिए कि यहाँ पे आधा से ज्यादा बोगस वोट्स है और हम अब की बार पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, जब ये इलेक्शंस साफ और न्यायबद्ध होंगे तो उनके जितने भी बोगस वोट्स है वो थोड़ी डाल पाएंगे। जब वो बोगस वोट्स नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे हम लोग तकरीबन 2 लाख से आगे बढ़ चुके होंगे उनसे भी। ओवैसी के खिलाफ माधवी का आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं है। दरअसल इस वाली माधवी लता के कॉन्फिडेंस के पीछे पुराने हैदराबाद शहर में किए जा रहे उनके वेलफेयर के काम हैं। वो पिछले कई सालों से मुस्लिम महिलाओं के हालात सुधारने में लगी हैं। माधवी मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई पर विशेष रूप से काम कर रही हैं। इसके अलावा गरीब मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी काम कर रही हैं। गरीब मुस्लिम बच्चियों की बड़े उम्र के मर्दों से होने वाली शादी के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है। माधवी के अनुसार धर्म की राजनीति करने वालों ने मुस्लिम महिलाओं और उनकी गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। मैं 8 साल से हैदराबाद लोकसभा में काम कर रही थी, इसी सोशल वेलफेयर कामों में, खास कर स्त्रियों के बीच में। हमने एक बात तो जान ली है कि पसमानदा औरतें जो मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं उनका जीवन बहुत ही बदतर है, बहुत ही बदतर है। यहाँ तक कि आप शादी और कई शादियां एक लड़की को होना, अरब चले जाना अगर एक मुद्दा है, और दूसरे मुद्दा तो इससे भी भयानक है कि यहाँ के स्त्री जो है उनके गरीबी के वजह से शादियां तक नहीं होती है, और शादियां ना होने के कारण ऐसे कई सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं केवल वो गरीबी के वजह से। ये लड़की की हालत। चुनाव प्रचार के दौरान माधवी ने ओवैसी के आरोपों पर तीखा जवाब दिया है। माधवी ने आरोप लगाया
कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले ओवैसी खुद अपने धर्म का भी भला नहीं करते। माधवी ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले ओवैसी ने खुद अपने धर्म का भी भला नहीं किया। ओवैसी और उसके गुर्गों ने हैदराबाद में मस्जिद, मदरसों और वक्फ की जमीनों पर कब्जा करवाया है। हैदराबाद शहर में इस बार पार्टियों के बीच नहीं, सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है। ये टक्कर कोई बड़ा टक्कर नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसे कई सारे सच थे जो देश के सामने और हमारे हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने आया नहीं है। ये सच और झूठ की लड़ाई है। जिस प्रकार से वो ऐसे कई सारे दंगे फसाद कर ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का नाम लेते हुए, ज्ञानवापी का नाम लेते हुए वैसे मुसलमानों को भी भड़काया, उन्होंने हिंदुओं को भी भड़काया है, लेकिन खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें उनका हाथ था कई मस्जिद तोड़ने में और कई वक्फ बोर्ड के जब्त करने में लैंड्स। अब जब ये सारे सच्चाई बाहर आ जाएंगे और आ रहे हैं हमारे तरफ से, ये कोई टक्कर ऐसी मुकाबला नहीं है जहाँ पे वोट्स और वोट्स की बराबरी है। ये झूठी और सच्चाई की बराबर ये लड़ाई है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा बड़ा जंग है जिसके लिए इतना डरना भी चाहिए। हैदराबाद की सीमाओं से निकलकर माधवी की पहचान कैसे पूरे देश में हो रही है, इसकी वजह समझने के लिए हमें उनके नाम को जानना होगा। हैदराबाद में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। शिक्षा और सोशल वेलफेयर के कई ट्रस्ट में काम करती हैं माधवी। हिंदुत्व को लेकर बेहद आक्रामक रहती हैं माधवी लता। सनातन संस्कृति की ध्वज वाहक के तौर पर पहचान स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माधवी की सार्वजनिक रूप से तारीफ की है। माधवी न केवल ओवैसी को राजनीतिक रूप से चुनौती दे रही हैं, बल्कि ओवैसी की सियासत पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। माधवी का दावा है कि ओवैसी ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, जिसे अब जनता ने नकारने का मन बना लिया है। अकबरुद्दीन इसके पहले कहे थे कि हम तो सिर्फ जितने भी कम करोड़ समझ रहे लोग हम हैं, आप 15 मिनट दे दीजिए और 15 मिनट में हम सारे हिंदू जितने भी हैं, हम मुसलमान बस है खत्म करने के लिए। तो इस प्रकार के बातें बुजदिल लोग करते हैं साहब। आप भी तो बताइए, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई ऐसे बात कर सकता है? सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, जो अगर मुसलमान है तो पूर्ण तरह से इस्लाम को नहीं समझते हैं तब भी इस प्रकार बात करते हैं, या वो जो बुजदिल से सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर इसको मारेंगे उसको मारेंगे कहते हैं, वही बोल सकते हैं। सच्चा नेता लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को साथ लेकर जाने की बात करते हैं। हैदराबाद शहर AIMIM का गढ़ माना जाता है। इसी शहर पर राजनीतिक रूप से इसी पार्टी का सिक्का चलता है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ओवैसी के विधायक और निगम पार्षद चुने जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी इस किले को ढहाने के लिए माधवी लता के रूप में अपना तुरुप का इक्का चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने मित्र के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि राजकारण में कभी भी परिवार को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला जिस तरीके से हुआ है उसमें मुझे अपने मित्र के परिवार के लोगों का जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। इसका मुझे सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि दुख है। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं